श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालुवे नमः। चिंता संतान हंतारो यदपादं भुजरेणवः स्वय्यानाम तान्निजार्चायान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतु जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम। नमो नन्दोपनन्देभ्यो प्रतिनन्दाय ते नमः। नमोऽधिनन्दगोपेभ्यो सुपुत्रेभ्योऽर्थसिद्धये। नन्दधात्री नमस्तुभ्यं यशोदायै नमो नमः। नमः बालाय कृष्णाय बलभद्राय ते नमः। नन्दीश्वराय देवाय आभिरोत्पत्तिहिताय च यशोदासुखदायैव महादेवाय ते नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ब्रज 84 कोस मंडल की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंदन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। ब्राह्मण अष्टोत्तर शत ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ श्रीमद् भागवत का मूल पारायण आज संपन्न हुआ। संक्षेप में समयाभाव के कारण हिंदी का जो भागवत की कथा का अल्प समय रखा गया है। प्राय सब विद्वान ब्राह्मण ही रहे, लेकिन विद्वता यदि आचरण में नहीं आए तो धिक्कार है उसको। ब्राह्मणों ने पाठ किया और वो कथा चल रही है, पैर फैला के बैठे हैं। ये या तो आप चले जाइए, आप सम्मान नहीं कर सकते हैं भागवत जी का, तो आप चले जाएं, लेकिन एक मर्यादा होती है। कथा कैसे सुनी जाती है? हनुमान जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रण प्रांगण में, उस रण समर में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और जब 700 श्लोक पूरे हो गए तो अर्जुन जो है वो नतमस्तक हो रहा है कि महाराज मैं आपको क्या दक्षिणा दूं, आपने ज्ञान दिया है, उपदेश किया है। तो भगवान ने कहा कि ये जितने तेरे सामने खड़े इन सबको मार दे। तो अर्जुन ने हाथ जोड़े, अर्जुन ने गुरु दक्षिणा देने के लिए कहा, तो ऊपर से हनुमान जी कूदे हैं। अर्जुन का एक नाम कपिध्वज है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू ऊपर क्यों सुनी? तूने जब चल रहा था प्रसंग तो नीचे आ जाना चाहिए। वक्ता से ऊपर आसन पर बैठकर कथा सुनी जाती है तो उसको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो हनुमान जी जो हैं वो परम भक्त हैं, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं तो भगवान ही रहेंगे। तो भगवान के आशीर्वाद रूपी अनुग्रह को हनुमान जी महाराज ने स्वीकार किया है और वक्ता से ऊपर आसन पर बैठकर सुना गीता का ज्ञान। तो हनुमान जी को भी प्रेत बनना पड़ा है। और दक्षिण में जो महाराष्ट्र प्रांत है, जो गुरु समर्थ रामदास हुए, वो हनुमान जी के ही अवतार हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस गीता पर टीका लिखनी पड़ेगी। तो समर्थ रामदास जी की टीका प्राप्त होती है और उसको पिशाच भाष्य के नाम से जाना जाता है। तो ये धर्म ग्रंथ है, सब हम कहते हैं, लेकिन एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है कि एक महापुरुष महात्मा का एक आश्रम और उसमें तोते रहा करते थे। तो महात्मा तो क्षमाशील दयालु कृपालु होते ही हैं। तो उन्होंने अपने तोतों को
बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, सिखा दिया। तो पढ़ने में और समझने में अंतर है। हम लोग श्लोकों का पाठ करते हैं तो उनको पढ़ते हैं, समझे हैं कि नहीं इसमें शंका रहती है। तो उनने, महापुरुष ने तोते को पढ़ाया, सिखाया और तोता रट गया। तो उन्होंने कहा कि शिकारी आएगा, तो तोता बोलता है शिकारी आएगा। बोले दाना डालेगा, तो तोता बोल रहा दाना डालेगा। बोले तुम उसके लोभ में मत फंसना। वो ये भी बोलता है कि लोभ में मत फंसना। और एक दिन शिकारी शिकार लेके आता है, अपना जाल लेके शिकार के लिए। तो वो तोते उस शिकारी को देखकर बोलते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा। तो वो शिकारी समझता है ये तो बहुत पढ़े लिखे तोता है, बोले ये आज नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही बोल रहे हैं। लेकिन बोले जब मैंने परिश्रम कर ही लिया है, मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, तो दाना डाल के और जाल डाल के देख लेता हूँ, प्रयास करके देख लेता हूँ। तो उसने, शिकारी ने, जो बहेलिया ने वो दाना फेंका, तो वो सारे तोते ये कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तुम लोभ में मत फंसना। तो ये सिर्फ उनके मुख से ये शब्द ऐसे कि ऐसे उच्चारित हो रहे हैं, लेकिन बोलते जा रहे हैं, उन दानों को खाने के लिए चले जाते हैं। और अंततो गत्वा वो उस बहेलिया के बधिक के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, और फिर उनका जो होना है वो हुआ। तो प्रायः इस संसार में हमारी, आप सबकी और हम लोगों की, मेरी भी प्राय दशा वही है। और एक हाथी का स्नान बड़ा प्रसिद्ध है, जो गजराज की कथा आई अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में, गजेंद्र मोक्ष की। परम पूजनीय श्री तुलसीदास जी महाराज उस समय चित्रकूट में कामतानाथ जी की शरण में निवास कर रहे थे। कामतानाथ जी हमारे गिरिराज जी के छोटे भाई हैं। तो ब्रजवासी किसी भी तीर्थ में तीर्थ करने नहीं जाते हैं। हम जा रहे हैं, वो तीर्थ आनंदित होगा इसलिए जाते हैं। ये हमारे गिरिराज जी के भाई हैं, चाचा है, भतीजे को देखकर खुश होगा इसलिए जाते हैं। गोवर्धन में एक महात्मा रहते हैं, परम पूज्य श्री कन्हैया बाबा। तो हम एक बार हम गए, तो वो हमारे हाथ से अभिषेक कराते हैं। वो लगभग 55 वर्ष पूर्व के सिविल इंजीनियर हैं। उस समय बीई की डिग्री अवार्ड होती थी। धन से अगर पैर भी स्पर्श हो गया तो सचल वस्त्रों के सहित मानसी गंगा में स्नान करते हैं, टेम्परेचर चाहे 1 डिग्री ही क्यों ना हो। शास्त्रीय संगीत का इतना ज्ञान है कि पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। लेकिन उनका रहना ऐसा है कि आपको लगेगा कि बालक है क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम गिरिराज जी पे इस भाव से मत आओ कि हमें यहाँ पूजन अर्चन करना है, बोले तुम्हारे आने से गिरिराज जी प्रसन्न होंगे, इस भाव से आया करो कि नंदगाम से कोई आया है तो गिरिराज जी आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। तो क्रिया तो एक ही रहती है, लेकिन भाव जो है वो उसमें श्रेष्ठता और उसमें सुगंध उत्पन्न कर देता है। तो तुलसीदास जी महाराज जब वहाँ चित्रकूट में निवास कर रहे थे, तो श्री रहीमदास जी भी वहाँ उनसे मिलने के लिए गए हैं। रहीमदास जी का और तुलसीदास जी का बड़ा अभिन्न प्रेम संबंध रहा। यद्यपि वो सनातन धर्म में नहीं है, जाति से वो विजातीय हैं, लेकिन भक्तों में जाति कोई भेद नहीं कर पाती है। जाति और वर्ण जो है वो बहुत पहले छूट जाता है, फिर धर्म प्रारंभ होता है। तो वहां एक राजा की सवारी निकल रही थी, हाथी पर बैठकर राजा निकल रहा है। तो हाथी को उसके मन में न जाने क्या भाव आया कि उसने वहां उस चित्रकूट की रज और उसको अपने सूंड में लेके अपने ऊपर डालने लग गया। अब वो हाथी तो अपने ऊपर डाल रहा है, लेकिन राजा बैठा है, वो राजा के ऊपर जा रही है। तो राजा को क्रोध आया, उसने अपने जो सिपाही हैं उनको कहा कि हाथी को पकड़ लो, जकड़ लो। तो हाथियों को बेड़ियों में बंद कर दिया गया। लेकिन साधुओं का तो स्वाभाविक करुणा होती है। हमारे गौतम स्वामी जी, इनको डेंगू हुआ, लेकिन वो सही 6 बजे आ गए, एक आसन पे बैठ के पूरा पाठ करते हैं। तो ये साधुता होती है और ये लक्षण होते हैं ब्राह्मणों के। तो वहां तुलसीदास जी ने देखा कि भाई ये राजा जो है वो इस समय क्रोध में है, कहीं ये हाथी को प्राण दंड ना दे दे। तो उन्होंने रहीम जी की तरफ देखा, तो उन्होंने कहा कि इसकी प्राण रक्षा करनी है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो प्राण रक्षा ही करता है। साधु हो, ब्राह्मण हो, तो वो किसी को दंड नहीं दिलाएगा। यदि ब्राह्मण होगा तो उसकी रक्षा करेगा। तो तुलसीदास जी तो ब्राह्मण है, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, उनके रहते किसी को दंड कैसे मिल जाएगा, भले ही वो अपराधी ही क्यों ना हो।
महाराज जी ने भी हमको ये आदेश दिया। तो उन्होंने रहीम जी की तरफ देखा तो रहीम जी समझ गए, खग जाने खगी की भाषा, दोनों महापुरुष हैं। तो उन्होंने एक प्रसिद्ध दुआ है, आप सब लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि धूर उड़ावत निज शीश पे, कहो रहीम कही काज। रहीम जी से प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा एक ही दुआ है जिसमें प्रश्नोत्तर है। बाकी 711 दोहे जो हैं वो बिहारी लाल के हैं, जो एक पंक्ति में प्रश्न है और दूसरे में उत्तर है। बाकी और कोई तीसरा कभी नहीं हुआ जो एक दोहे में प्रश्न उत्तर दोनों कर ले। धूर उड़ावत निज शीश पे, कहो रहीम कही काज। रहीम जी से प्रश्न पूछा तो रहीम जी कह रहे हैं कि जही रज मुनि पत्नी तरी, सो रज ढूंढत है गजराज। बोले जिस रज को प्राप्त करके मुनि पत्नी अहिल्या और उसका उद्धार हो गया, बोले वही रज को ये गजराज ढूंढ रहा है। क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम चित्रकूट की भूमि में कितने दीर्घ काल तक यहाँ भटके हैं, और चित्रकूट की जो रज है वो व्यक्ति को शांति प्रदान करती है कि रहमन रम रहे, चित्रकूट में रम रहे, रहमन अवध नरेश, और जापे विपता पड़त है, सो आवत है यही देश। जब व्यक्ति विपत्तिग्रस्त हो जाता है और उसे कोई मार्ग नहीं दिखता है तो उसे चित्रकूट में कामतानाथ जी की शरण में जाना चाहिए। तो ये अनुभूत है, हजारों महापुरुष इसको अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। चित्रकूट की जो रज है, चित्रकूट में कामतानाथ जी का जो दर्शन है और उनकी जो परिक्रमा है, वो आप कुछ करो या मत करो, आपको वहां पहुंचते ही आनंद की अनुभूति आ जाती है। तो जब राजा ने सुना कि ये हाथी उस रज को ढूंढ रहा है कि जो भगवान के पद स्पर्श से हो, तो राजा भी भक्त था, उसने कहा कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो बाकी क्या है, महापुरुष लोग जो होते हैं वो बातों बातों में ही निराकरण कर देते हैं। कहते कि संत की बात में बात, बात में बात, और जो कदली के पात में पात, पात में पात। तो महापुरुष लोग जो होते हैं वो एक ही बात में हजारों निराकरण, हजारों उपाय दे देते हैं। जैसे कदली, यहाँ कदली के पेड़ बहुत हैं केला के, तो उसका पत्ता आप खोलते जाओ तो 1000 पत्ते आ जाएंगे, लेकिन उसका कोई अंत नहीं आता है। ऐसे ही महापुरुषों की जो वाणी होती है उसमें आप कितना भी डूबते उतरते चलिए, उसका रहस्य जो है वो दिन दिन नवीन ही होता है। आज आप मानस जी का पाठ करेंगे तो आपको कुछ और भाव होगा, फिर दोबारा करेंगे तो उससे और श्रेष्ठ भाव आएगा, क्योंकि भाव जो होता है वो अनंत होता है और किसी का भी भाव जो है वो न्यून छोटा नहीं होता है। भाव के ऊपर एक दृष्टांत आता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, और ये एक बार उत्तर भारत में जब गर्मी की ऋतु आती है तो वहां आप एक बार आधा लीटर 1 लीटर पानी पिए तो 30 मिनट के बाद पुनः प्यास लगती है। तो रथारूढ़ होकर अर्जुन रथ हाँक रहा है, भगवान बैठे हैं। यद्यपि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं, लेकिन महाभारत के अतिरिक्त अर्जुन रथ चलाता था और भगवान रथ में बैठते थे। दोनों का प्रेम है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन यहाँ कोई देखो पानी की जल की व्यवस्था। बोले महाराज इस जंगल में यहाँ जल कहाँ है। तो दूर से रथ चल रहा है, निगाह पड़ी कि एक झोपड़ी है। बोले झोपड़ी है तो कोई व्यक्ति की संभावना है। तो अर्जुन को कहा कि भाई जाओ, हो सकता है कि कोई वहां कोई व्यक्ति मिले, व्यक्ति होगा तो जल अवश्य होगा। तो अर्जुन गया वहां पे, तो वहां एक वृद्धा माता और उस कुटिया में वो निवास कर रही है और भगवान का भजन कर रही है। हम लोग जो है वो कंठी मालाओं को शरीर पर लपेटते हैं दिखाने के लिए, लेकिन जो वास्तविक महापुरुष और साधु और भजन करने वाले हैं वो भजन गुप्त रखा जाता है। भजन जो है वो छिपाने की वस्तु है। जैसे हम इत्र को बंद करके रखते हैं ना कि एयर टाइट, और जैसे ही वो खुला तो वो उड़ जाएगा, ऐसे ही भजन जो है वो छिपाने की वस्तु है और हम जैसे लोग उसको छपाते हैं तो वो भजन जो है वो नष्ट हो जाता है। तो वृद्धा वहां उस जंगल में और एकांत में झोपड़ी बनाकर निवास कर रही है, भजन कर रही है। अर्जुन ने कहा कि माँ, मैं और मेरे मित्र यहाँ इस भीषण गर्मी में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम क्षुधातुर भी हैं और हमें पिपासा भी लगी है। बोले आप यदि अनुग्रह करें तो हमें कुछ जल प्रदान कर दें। बोले ठीक है। बोले ये पूरा मटका जो है इसको तुम ले जाओ और तुम्हारी जो पिपासा है वो शांत हो जाएगी, प्यास शांत हो जाएगी।
तो अर्जुन उस मटके को लेकर आते हैं, भगवान को जलपान कराते हैं और भगवान अपने श्री करग्रह से अर्जुन को जलपान करा देते हैं। दोनों तृप्त होके अर्जुन जब जलपान कर लिया तो भगवान से कहता है कि प्रभु, बोले एक आश्चर्यजनक घटना घटी। बोले क्या घटी? बोले इस बियावान जंगल में जल मिलना यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। बोले नहीं, बोले उस कुटिया में जो वृद्धा माता है, बोले उसके सारे लक्षण जो हैं वो भक्ता के हैं। उसके चेहरे का जो तेज है और उसके कुटिया का जो वातावरण है, लेकिन एक विपरीत मैंने आचरण देखा कि उस वृद्धा माँ की कुटिया में 3 नग्न तलवार रखी हुई हैं, 3 नंगी तलवार बिना म्यान के। तो बोले ये महाराज मेरी समझ में नहीं आया, भजन करने वाले को तलवार की क्या आवश्यकता है? और तलवार आवश्यक भी है तो 3-3 की क्या आवश्यकता है? एक से ही काम हो सकता है, एक ही तलवार पर्याप्त है। शिवाजी महाराज जो मराठा हुए यहाँ के, वो तलवार के एक ही बार से और हाथी की गर्दन काट देते थे। और उनकी हाइट जो थी वो 4 फीट से कुछ इंच ज्यादा थी, 5 फीट के नहीं थे। और ऐसा इतिहास में वर्णन आता है, यद्यपि वो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है, कि शिवाजी जब हाथी को घूंसा मारते थे तो हाथी के 25 कदम पीछे चला जाता था, क्योंकि समर्थ गुरु रामदास ने अपनी सारी शक्तियां शिवाजी के अंदर डाल दी थी। ऐसा नहीं होता कि 4 आदमी और वो 20-20 हजार की फौज को हरा देते हैं, ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। भक्त असाधारण होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, बोले जहां तूने ये कौतूहल देखा तो उस वृद्धा माँ से ही पूछना, उसको प्रणाम करना, नमन करना और उनके कुछ प्रशंसात्मक वाक्य पूछकर और विनम्रता पूर्वक अपना आग्रह रखना। किसी से पूछने का भी एक तरीका होता है। तो अर्जुन ने सबसे पहले तो मटका रखा है और माँ से निवेदन किया कि माँ, यहाँ जल का स्रोत कहाँ है, आप बताएं। हमने जो आपका जल पान किया तो मैं मटका लाके भर के रख देता हूँ, सामान्य शिष्टाचार है। बोले माँ, यदि आपको कष्ट ना हो तो एक प्रश्न है मेरा। बोले आप इस जंगल में अकेली रह रही हैं, बोले आप 3 तलवार और वो भी नग्न आपने रखी हैं, बोले इनका क्या रहस्य है? मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा, बोले इस संसार में भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, भगवान ही मेरे सर्वस्व है, लेकिन मेरे 3 प्रबल शत्रु हैं और वो यदि मुझे सामने आ जाएं तो मैं उनका जो गर्दन है वो तुरंत उतार दूंगी धड़ से। तो अर्जुन यद्यपि क्षत्रिय है, लेकिन ऐसी वीरता की बात सुन के रोंगटे खड़े हो गए अर्जुन के। बोले वृद्धावस्था में भी इतना इनको आवेश है। तो जो जातिगत जो रहता है वो हमेशा रहता ही है। तो उन्होंने कहा कि माँ, आपके वो 3 अपराधी कौन है? तो वृद्धा माँ कह रही है कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु जो है वो अर्जुन है। अब तो अर्जुन को काटो तो खून नहीं। बोले दूसरा कौन है? बोले दूसरे भीष्म पितामह है। बोले तीसरा कौन है? बोले तीसरे द्रौपदी महारानी है। अब तीनों ही अर्जुन के सगे संबंधी हैं। यद्यपि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, लेकिन भजन के सामने कुछ नहीं चलता है। आपकी कितनी शक्ति है, आपका कितना धन है, आपका कितना वैभव है, इस सेकंड में नष्ट हो जाता है। जब कोरोना कोविड आया तो सब धन रखा रह गया और जो प्राण प्रिय पति पत्नी पुत्र पौत्र आदि थे, तो हमने वृंदावन में देखा बड़े बड़े आचार्य और जो बड़ा बड़ा उपदेश करते थे, वो जब काले बाबू में रामकृष्ण मिशन में भर्ती थे तो उनके बेटे कहते थे कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बोले आप अभी 10 दिन और रह लीजिए वहां। अपने पिता को भोजन देने भी नहीं गया पुत्र, तो दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। अरे वो बीमारी, अगर तुम मर भी जाते तो पिता की सेवा तो कर लेते। ये भागवत हमें जीवन में कर्म करने की, सदकर्म करने की प्रेरणा देती है। और कथनी और करनी एक नहीं है तो उस कथा से कोई लाभ नहीं है। तो अर्जुन ने फिर डरते डरते कहा, बोले माँ, बोले मैं पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ
बोले अर्जुन तो भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त है, भीष्म पितामह जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं, और द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण का तो इतना आत्मीय संबंध रहा कि भगवान ने उसकी साड़ी के रूप में वसन रूप से श्री कृष्ण आए हैं और आप इन तीनों को मारना चाहती हैं, आपको अपराध नहीं लगेगा? भगवान के भक्त को मारना ये तो भगवान की हत्या के बराबर अपराध है। बोले कौन कहता है ये तीनों भक्त हैं? बोले महाभारत के उस रण में उस अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी बनाया। कृष्ण को वो आराम से अच्छे सिंहासन पे बैठा देता, भगवान उसको ऐसे ही जिता देते। क्या आवश्यकता थी श्री कृष्ण को सारथी बनाने की? पहले भगवान श्री कृष्ण को बाण लगते थे और बाद में अर्जुन को स्पर्श होता था। बोले उस अर्जुन में इतनी बुद्धि नहीं थी, वो भक्त कैसे हो सकता है कि जो हमारा प्रेमी प्रेमास्पद है उसको हम कष्ट दें? अरे ज्यादा से ज्यादा ये होता कौरव जीत जाते तो क्या फर्क पड़ता, तुम्हारे भाई तो थे, लेकिन जो तुम्हारा प्रेमी है उसको तुम बाणों से छेदन करा रहे हो, ये कहाँ की भक्ति है? तो अर्जुन को उस दिन समझ में आया कि भक्ति के कितने अंग हो सकते हैं। क्या उस वृद्धा मां के भाव को छोटा समझा जाए? भगवान को गोपियों ने सुख प्रदान किया है, तत्सुख सुखित्वम भक्ति कहा गया। बोले मां भीष्म पितामह ने क्या अपराध किया? बोले भीष्म पितामह अपने को भगवान का भक्त मानते रहे। तो भक्त जो है वो स्वयं बाण चलाता है क्या? अपने इष्ट पर बाण चलाएगा? बोले एक दिन ऐसी स्थिति हो गई जब अर्जुन को संकल्प लिया कि आज मैं एक पांडव का वध कर दूंगा, तो भीष्म पितामह ने बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन का जो रथ है वो ढक गया और भगवान को लगा कि अब कुछ सेकंड में अर्जुन को मार डालेंगे। भगवान की लीला है। तो भगवान रथ जब पहिया टूट गया तो पहियों को लेकर दौड़े हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए, और भीष्म पितामह ने अपना जो धनुष है वो छोड़ दिया है। लेकिन केशव मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि आप अपनी प्रतिज्ञा भूल दे आए, आप प्रतिज्ञा तोड़ दें। तो भीष्म पितामह से जब अर्जुन ने पूछा कि पितामह, बोले आपने भगवान को बाण क्यों मारे? तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि ये मेरे को स्पर्श कर सके। तो पहले बाण भीष्म पितामह ने मारे हैं, भगवान के लगे हैं चरणों में। बोले उसके बाद मैंने भगवान के प्रसाद रूप में तेरे बाणों को ग्रहण किया था। तेरे बाणों में इतनी शक्ति नहीं है कि मुझे स्पर्श कर पाते। बोले द्रौपदी महारानी, उसका क्या दोष रहा? बोले वो अपवित्र अवस्था में थी, रजस्वला थी जब उसको उस सभा में लाया गया। बोले उस अवस्था में माताओं को कक्ष से बाहर नहीं निकला जाता है, किसी का मुख नहीं देखना चाहिए, अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए। और बोले वो बीच सभा में उस अपवित्र अवस्था में उसने भगवान को स्मरण किया। बोले उसके सब परिवारी लोग ही तो थे, भीष्म पितामह उसके ददिया ससुर थे, धृतराष्ट्र उसके ससुर लगते थे, और उसके देवर जेठ यही तो बैठे थे, घर के ही लोग तो थे। अगर मान लिया वो नग्न हो भी जाती तो सब घर के ही लोग तो थे, क्या फर्क पड़ जाता, कोई प्रलय थोड़ी हो जाती। बोले भगवान को अपवित्र अवस्था में और द्रौपदी के लिए आना पड़ा, वसन रूप से साड़ी रूप में कृष्ण आए हैं। बोले उसको इतना भी स्मरण नहीं था। लेकिन द्रौपदी कह रही है कि वहां पे द्रौपदी ने एक वर्णन किया है महाभारत में कि सबसे पहले तो युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखा है, उन्होंने गर्दन झुका ली है। अर्जुन नजर मिला ही नहीं पाया, भीम बिना देखे थोड़ी सी हुंकार भरी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने हाथ से पैर दबा दिया है। बोले अब हम योग्य नहीं है लड़ने के, हम हार चुके हैं। नकुल सहदेव तो बेचारे करते ही क्या। तो द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों के अतिरिक्त अपने शरीर का भी प्रयोग किया, अपने दांतों से साड़ी को रोका है। तो कहां तो उस बेचारी अबला के दांत और कहां 10,000 हाथियों का बल, कितनी देर रुकती। और जब उसे लगा कि अब मेरी इज्जत जाने ही वाली है तो उसने श्री कृष्ण को याद किया है। और भगवान श्री कृष्ण नाम मात्र लेने से और तत्क्षण वहां प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान तो किसी का ऋण रखते नहीं है भैया। भगवान की एक बार उंगली कटी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर वहां भगवान को उंगली पे लपेटी है।
तो भगवान तो चाह रहे थे कि ऐसा अवसर आए और मैं द्रौपदी का ऋण जो है उससे उऋण हो जाऊं। तो भगवान वहां वसन रूप हो गए हैं और द्रौपदी महारानी की लज्जा की रक्षा करी है। तो ये प्रसंग जो था भाव का, भाव अनंत होता है और प्रत्येक व्यक्ति का भाव श्रेष्ठ होता है। हमें किसी भी भक्त के, वैष्णव के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर अपने भाव को लादना नहीं चाहिए। वो किस रूप में रह रहे हैं, किस स्थिति में है, वो हमें नहीं पता है। वृंदावन में और एक वैष्णवाचार्य वृंदावन के, और वो वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान में उनके लीला चल रही है कि सावन का महीना है, कदम्ब के वृक्ष पर पुष्प जो है वो खिले हुए हैं, पूरा वृंदावन सुगंधित हुआ है कमल पुष्प के उस मकरंद से, और उन पुष्पों की सुगंध को आस्वादन करते हुए राधा रानी और श्याम सुंदर वृंदावन में विहार कर रहे हैं। राधा रानी की इच्छा हुई कि मैं डाल पर, कदम्ब के वृक्ष की डाल पर थोड़ा झूलूं। अब वहां झूला नहीं है, रस्सी नहीं है, और डाली जो है वो थोड़ी ऊंची है, राधा रानी के हाथ से नहीं आ रही है। तो श्याम सुंदर ने उनको दोनों हाथ से कमर पकड़ के थोड़ा ऊंचा उठाया, राधा रानी ने डाल पकड़ ली है। अब राधा रानी उस डाल को पकड़ के लटक गई हैं, झूल रही हैं। श्याम सुंदर पीछे हो गए, वो करे प्यारे मुझे पकड़ो, मैं गिर जाऊंगी। तो श्याम सुंदर हंसने लगे हैं। तो श्याम सुंदर और राधा रानी की इस लीला को चिंतन करते करते वो महात्मा को भी हंसी आ गई। महात्मा जी को हंसी आ गई तो उन महात्मा जी के पास ही एक दिव्यांग विकलांग महात्मा थे। तो उन्होंने देखा, बोले ये महात्मा मेरे इस कुरूप शरीर को देखकर हंस रहा है। उस महात्मा को भजन में विक्षेप हुआ है, और किसी को विक्षेप हुआ तो तत्क्षण जो महात्मा लीला चिंतन कर रहे हैं उनका वो लीला चिंतन तिरोहित हो गया। उनकी इच्छा नहीं थी कि किसी को मैं कष्ट दूं, पीड़ा दूं, लेकिन आपकी किसी भी क्रिया से किसी महापुरुष को, वैष्णव को, संत को, साधु को, ब्राह्मण को कष्ट होता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। और अपराध कितना बड़ा अपराध हुआ कि भगवान का जो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है वो नष्ट हो गया, भगवान तिरोहित हो गए। तो वो विलाप करने लगे, बोले प्रभु मेरे से तो कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसकी तह में आप जाइए कि क्यों हुआ है। तो उन्होंने उस समय श्री हरिराम व्यास जी, श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, ये सभी महापुरुष, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब उस वृंदावन में प्रतिदिन एकत्रित हुआ करते थे, रात्रि में निवास नहीं करते थे। वृंदावन में इन्होंने निवास नहीं किया है। सबसे पहले करमेती बाई आई जिसने रात्रि को निवास किया। ये लोग वृंदावन में भजन करते थे और बाहर आ जाते थे। वृंदावन जो है वो ठाकुर जी की नित्य लीला भूमि है, और व्यक्ति कहीं भी रहेगा तो वहां पे प्रदूषण करेगा ही करेगा। वृंदावन में पहले कोई भी महात्मा लोग हमने देखे लघु शंका नहीं करते थे। और परिक्रमा का ये नियम होता है कि जैसे हम परिक्रमा कर रहे हैं तो दाईं तरफ हमें ना थूकना चाहिए, ना लघु शंका करना चाहिए, लेकिन लोग बहुत कुछ करते हुए परिक्रमा करते हैं। और हमें बहुत बुरा लगा, कल या परसों के दिन एक ब्राह्मण देवता अष्टोत्तर में से, और दाढ़ी वाले हैं, वो अपने मुंह में एक माचिस की सीख मुंह में लगा के, पाठ तो उन्होंने किया ही नहीं होगा, जिसके जो आचरण हीनम न पनंति वेदा, जिसके अंदर आचरण नहीं है उसको भगवान भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। और निर्लज्जता इतनी कि बार बार बताने पर भी उनको आसन पे बैठना ही नहीं आया, वो ऐसे ही बैठते थे। ऐसे ये चिंता का आसन होता है, मतलब आपको बैठना भी नहीं आता है तो आपको यहाँ बैठना थोड़ी सिखाया जाएगा। कथा का चतुर्थ दिवस है, ब्राह्मण देवताओं की विदाई भी शेष है अभी, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आगे भी 4 बजे से वो माता जी आ जाती हैं। हम संक्षेप में भागवत की आपको स्मरण करके, प्रत्येक भागवत का ऐसा नियम रहता है, कथा तो पूरी कहीं हो नहीं पाती है, लेकिन प्रत्येक अध्याय को स्मरण अवश्य करना चाहिए, प्रणाम अवश्य करना चाहिए। तो कल नृगोपाख्यान तक की कथा आपने सुनी। उसके बाद जरासंध की जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान इंद्रप्रस्थ के लिए लौट गए हैं। भगवान की अग्र पूजा हुई और शिशुपाल का उद्धार हुआ है।
भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने भी ये एक उदाहरण हम लोगों के समक्ष रखा है कि सहनशीलता की भी एक मर्यादा होती है। शिशुपाल ने 100 से अधिक गाली दी, भगवान 100 गालियों को बड़े प्रेम से सुनकर स्वीकार किए हैं। बोले अब ये नहीं मान रहा है तो उसका वध भी कर दिया है। भाई जब आपने मर्यादा नहीं रखी तो हम क्यों मर्यादा रखें। और यद्यपि एक सांसारिक उदाहरण है, एक कवि, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने बंबई में कार्यक्रम रखा और वो दिल्ली से फ्लाइट से बंबई पहुंचे, सब लोग जाते हैं, तो उनका एग्रीमेंट था कि हम इतना पैसा लेंगे और एयरपोर्ट से उस कार्यक्रम स्थल तक फलानी गाड़ी हमें लेने जाएगी। कोई बड़ी गाड़ी रखी उन्होंने, तो उन्होंने कोई छोटी गाड़ी भेज दी। तो उन्होंने कहा कि बात तो हमारी उस गाड़ी की हुई थी, तो बोले आप इसमें बैठिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने दूसरी फ्लाइट इमीडिएट पकड़ी 10 मिनट के अंदर, वो दिल्ली आ गए। 2 घंटे फोन स्विच ऑफ रहा, वहाँ आयोजकों को लोग बहुत कुछ कहते और करते रहे। तो जब वो दिल्ली उतरे तो फोन चालू, उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ हैं। बोले हम तो दिल्ली आ गए। बोले क्यों। बोले आपने एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया, हमारी बात हुई थी कि अमुक गाड़ी आएगी, आपने दूसरी गाड़ी भेज दी, हमारा जो आपसे तय था वो तो खत्म हो गया ना, आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते हो, आप मुझे दोष नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो आपके और मेरे बीच में तय हुआ था ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। महाराज जी सब समझ रहे हैं, और ब्राह्मण देवता भी सब पृथ्वी के देवता है, सभी ब्राह्मण सदैव पूजनीय हैं, पूजनीय ही रहेंगे। लेकिन बात कॉन्ट्रैक्ट की जब आती है तो भाई पहल तुमने करी। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में ही दोबारा पूछा, बोले महाराज एक बार और गीता सुना दीजिए। बोले क्यों। बोले मेरी दोबारा सुनने की इच्छा है। बोले क्यों। बोले मैं थोड़ा भूल गया। बोले तू भूल गया तो मैं भी भूल गया। जब इतने विशद ज्ञान को तू भूल सकता है तो मैं दोबारा क्या आवश्यकता है तेरे को सुनाऊं। तो जब हम किसी चीज का सम्मान नहीं करते हैं तो वो वस्तु भी हमें सम्मान नहीं करेगी। हमारे जो बहुत बड़े उद्योगपति, भक्त उद्योगपति हैं, बिरला परिवार, तो बिरला जी, घनश्याम बिरला जी के एक मित्र, और वो बहुत बड़े पत्रकार थे। ये सारी चीजें हमें माननीय श्री अजीत जी महाराज के जीवन से प्रेरणा मिलती है इन चीजों की। तो वो पत्रकार जो थे वो हमारे जैसे ही थे, किसी भी चीज को महत्व नहीं देते थे। तो वो उनको कुछ लिखा रहे थे, कोई आवश्यक जानकारी विदेश से उनके पास आई, बोले इसको आप छापिए। तो वो ढूंढने लगा तो जेब में पेन नहीं है। तो बिरला जी ने कहा कि तेरी जेब में आज तक कभी पेन मिला है। तुम काहे के पत्रकार हो जब एक पेन को संभाल के नहीं रख सकते। और ऐसे ही हमारे जो ब्राह्मण रहे वो भागवत जी को नहीं संभाल पाए। तो भागवत जी आपको क्यों संभाले, ठाकुर जी आपको क्यों संभाले। तो बिरला जी ने तुरंत ही एक सोने का पेन लेकर उनको दिया। बोले अब आप इस पेन को अपने साथ रखिए। और वो 3 महीने बाद जब मिले तो उन्होंने देखा तो पेन था। तो फिर उन्होंने कहा, बोले मैंने इसलिए आपको सोने का पेन दिया क्योंकि आप उस कम पैसे के पेन को महत्व नहीं देते, तो खो जाएगा, दूसरा ले लेंगे। तो जब तक हम किसी वस्तु का महत्व नहीं समझेंगे तब तक हम उसका सम्मान कर ही नहीं सकते हैं। तो भगवान के हाथों से शिशुपाल का उद्धार हुआ है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व का उद्धार, शाल्व के साथ यादवों का युद्ध हुआ है, शाल्व का उद्धार हुआ है, दंत्रवक्र और विदुरथ का उद्धार किया है भगवान ने। और एक बड़ी ही आश्चर्यजनक और एक ऐसी घटना जो प्राय वक्ता लोग अपनी कथाओं में कहने का साहस नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम ब्राह्मणों के विपरीत है कथा। बलराम जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में गए हैं, सूत जी महाराज वहां कथा कर रहे हैं। तो बलराम जी साक्षात ईश्वर हैं, 24 अवतारों में हैं। बलराम जी गए तो सूत जी ने प्रणाम नहीं किया। आवश्यक नहीं है व्यासपीठ से खड़े होने की, आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप झुककर भी प्रणाम कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, किसी का सम्मान कर सकते हैं। बलराम जी को अपना अपमान प्रतीत हुआ तो उन्होंने कुशा लिया, एक छोटा सा कुशा, और कुशा को ऐसे फेंका, सूत जी की गर्दन कट गई है वहां पे।
तो 88,000 ऋषियों में हाहाकार मच गया है वहां। बोले महाराज ये अनर्थ हो गया। बोले एक इतना दीर्घ सत्र के लिए संकल्प लिया गया है, तो ऋषि जो है वो सब अनुभवी हैं। बोले सत्र के लिए संकल्प हो गया, तो जैसे ही ब्राह्मण संकल्प लेता है जल लेकर, पुष्प लेकर, तुलसी दल लेकर, उसी समय वो यज्ञ सफल होगा ये निश्चित हो जाता है, क्योंकि भगवान का एक नाम सत्य संकल्प है। और यहाँ इस अष्टोत्तर यज्ञ को भी नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन ठाकुर जी का नाम सत्य संकल्प है, वो तो जैसे ही संकल्प हुआ उसी दिन पूरा हो गया। आप बैठिए मत बैठिए, भगवान ने आकर पाठ किया। श्री सूरदास जी महाराज का प्रसंग आता है कि उन्होंने संकल्प ले लिया। भक्त को कभी संकल्प नहीं लेना चाहिए। बोले मैं 1.25 लाख पद भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के गान करूंगा। सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षा लेने से पहले भी रचना करते थे, लेकिन वो रचनाएं दीनता आदि की थी, उनमें भगवान से संबंधित और लीला संबंधित कुछ नहीं होता था। और जब श्रीमद् बल्लवाचार्य जी से दीक्षित हुए तो उनका प्रथम जो पद आया कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताही बिसरायो, मौसम कौन नमक हरामी। तो सूरदास जी को बल्लवाचार्य जी ने आदेश दिया, बोले अब ये पुष्टि मार्ग में ये दीनता वगैरह का कोई काम नहीं है, बोले ठाकुर जी का यश गाओ। तो सूरदास जी को सारा लीला दिखने लग गई, लीला का दर्शन होने लग गया। और सूरदास जी के बारे में ऐसा पुष्टि मार्ग में और ब्रज की वाणियों में और ब्रज के संतों ने कहा है कि जैसे रास लीला है, तो रास लीला में पुरुष रूप से प्रवेश नहीं है। शंकर जी को भी प्रवेश जो है स्त्री रूप से मिला है, पुरुष रूप से नहीं मिला। लेकिन सूरदास जी का भगवान की नित्य लीला रास लीला में प्रवेश होता है, पुरुष रूप से प्रवेश है। बोले इतनी बड़ी बात कैसे हो गई भाई ये? तो समय जो भी है, कथा जब तक ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे कथा चलेगी। तो भगवान की एक दिव्याति दिव्य लीला आपको हम ठाकुर जी की प्रेरणा से सुना देते हैं। वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व भी था, राधा रानी के जन्म से पूर्व भी वृंदावन था, लेकिन वृंदावन से भी श्रेष्ठ जो ब्रज का सर्वश्रेष्ठ वन माना जाता है वो गहवर वन है, बरसाना में है। तो बरसाने का एक ग्रंथ है वृषभानुपुर शतक, तो उसमें एक श्लोक आता है, यत्र गहवर कम नाम द्वंद्व मनोहरम नित्य केली विलासेन निर्मितम राधया स्वयं। राधा रानी ने अपने हाथ से जिस वन को लगाया कि इसमें श्याम सुंदर मेरे साथ नित्य विहार करेंगे, बोले उस वन का नाम गहवर वन है। तो वो वृंदावन श्रेष्ठ हुआ कि गहवर वन श्रेष्ठ हुआ? महाराज जी आप ही बताएं। वृंदावन छोटा नहीं है, लेकिन वो गहवर वन वृंदावन से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां नित्य ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं। तो भगवान की जो लीला है नित्य जुड़ी हुई हैं। तो गहवर वन की जो लीला है वही मान मंदिर है जहाँ परम पूज्य श्री रमेश बाबा निवास करते हैं। तो ये मान लीला है, गहवर वन की लीला। यद्यपि मानसरोवर में भी ठाकुर जी ने मान किया है, तो कहीं ठाकुर जी ने किया है, कहीं श्री जी ने किया है। तो मान लीला ऐसे हुई कि ठाकुर जी रात्रिकालीन सब सखियां सहचरियां वहां उस बरसाना के गहवर वन में विद्यमान है। ठाकुर जी जो है वो कह रहे हैं कि प्यारी जो, बोले ये जो गहवर वन है ना, इतना सघन वन है कि यहाँ चंद्रमा की किरणें नहीं आ पा रही हैं। तो बोले यद्यपि ये अनुचित है, लेकिन प्रेम करने वालों के लिए तो ये एक अच्छा अवसर है। बोले आप सखियों को बाहर ही रहने का आदेश कीजिए और हम प्यारी जो आगे चल गहवर वन भीतर रही, कि हे लाडली जो इस गहवर वन में आप भीतर चलिए। श्री स्वामी हरदास जी महाराज का पद है, जहां बोलत कोयल री, जहां कोयल बोल रही है। और श्याम सुंदर को कहा है कि प्यारो भयो काम रस भोयल री। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो काम रस भोयल हो गए श्री कृष्ण। अब वो काम और ये सब कोई साधारण काम नहीं है। हम अपनी बुद्धि से सोचें कि भगवान काम मोहित हो गए, क्योंकि वो तो भगवान तो साक्षात मदन मोहन है, काम को भी मोहित करने वाले हैं। जो मदन टेर जहाँ वर्तमान जो प्रेमानंद जी महाराज का वो है, तो वहां आके कामदेव ने भगवान को स्मरण किया है युद्ध के लिए। तो भगवान ने कहा कि भैया कैसा युद्ध लड़ेगा, किले की लड़ाई लड़ेगा कि मैदान की लड़ेगा? तो कामदेव को पहले भी परास्त किया है, वृंदावन में भी परास्त किया है।
भगवान तो मदन मोहन है। तो ठाकुर जी श्री जी को लेकर उस कुंज में, घेवर वन में अंदर चले गए हैं। कुंज रहती है, कुंज के बाद निभृत निकुंज होता है, जहाँ सखियां बाहर रह जाती हैं, वो निभृत निकुंज की लीला है। और भी बहुत सारे निकुंज होते हैं। तो वहां ठाकुर जी राधा रानी को लेकर चले गए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्यारी जू, आपका जो मुख कमल है बोले चंद्र के समान है। अब राधा रानी भगवान श्याम सुंदर के इस वाक्य को सुनकर और मानवती हो गई है। बोले क्यों मोते चंदा कही? बोले प्यारे, आपने मेरी उपमा किसी अच्छी वस्तु से करनी थी। बोले चंद्रमा में तो दाग है, मेरे में तो दाग नहीं है। तो राधा रानी भगवान के इस वक्तव्य पर मान कर बैठी हैं। मान शब्द का कोई दूसरा पर्यायवाची संस्कृत में, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में तो संभव ही नहीं है। किसी पर रूठना, किसी पे नाराज होना, ये मान नहीं है। अपने प्रेमी, अपने प्रेमास्पद के प्रेम की वृद्धि के लिए जो रूठने का स्वांग किया जाता है, उसको मान कहा जाता है। तो राधा रानी मानवती हो गई। तो वो धीरे धीरे घेवर वन में ऊपर चढ़ने लगी। ऊपर मानगढ़ है। ठाकुर जी पीछे पीछे जा रहे हैं, मानगढ़ पे पहुंच गई। तो देखा कि कृष्ण पीछे पीछे आ रहे हैं। तो श्री जी की, राधा रानी के पद की जो गति है वो तेज होने लगी। राधा रानी धीरे धीरे दौड़ने लगी। श्याम सुंदर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो राधा रानी का जो वस्त्र है, आंचल वस्त्र है, तो वो उड़ने लगा। ठाकुर जी पीछे रह गए। राधा रानी तेज गति से जा रही हैं। ठाकुर जी राधा रानी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राधा रानी आगे निकल गई। उनका जो आंचल वस्त्र है वो ठाकुर जी के श्री हस्त में आ गया। तो राधा रानी का जो आंचल वस्त्र है वो ठाकुर जी के हाथ में आ गया। सभी सहचरियां, सखियां वहां पे हैं। तो राधा रानी को लज्जा महसूस हुई है। बोले श्याम सुंदर क्या कर रही है? सब सखियां देखेंगी, क्या कहेंगी? भाई कोई निकुंज की लीला होती है, कोई निभृत निकुंज की लीला होती है, और कुछ लीलाएं उससे आगे की भी होती हैं। हर लीलाओं में हर किसी का प्रवेश नहीं है। तो राधा रानी ने वहां निकुंज में जो गाय के घृत का दीपक जला हुआ है, उसको फूंक से जाकर बुझा दिया है। क्यों बुझा दिया? बोले श्याम सुंदर तो है, लेकिन सखियां भी देख रही हैं। यद्यपि उन्होंने पूरे वस्त्र पहने हुए हैं, साड़ी पहनी हुई है, लेकिन फिर भी मर्यादा रहती है। तो पहले तो ये समझना है कि वो साधारण निकुंज नहीं है और वो दीपक साधारण नहीं है। तो उस असाधारण दीपक को राधा रानी ने, सब कुछ सुखदेव जी के भी गुरु हैं, तो उन्होंने उस दीपक को फूंक मार के क्यों बुझा दिया? शास्त्र तो कहता है कि फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपात स्थिति में मर्यादा नहीं रह जाती है। तो राधा रानी ने जब उस निकुंज के दीपक को बुझा दिया तो वह अंधकार छा गया निकुंज में। अंधकार छा गया तो श्याम सुंदर तो श्याम सुंदर है, चतुर्शिरोमणि है, तो उन्होंने अपने मुकुट में जो मणि थी उसको हाथ में लेकर और श्री जी के मुख की तरफ किया है, जैसे हम टॉर्च दिखाते हैं। तो राधा रानी के मुख पर उसका फ्लैश लाइट पड़ रहा है और उनका राधा रानी का जो मुखमंडल है वो बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहा है। तो लाडली जी को थोड़ा रोष आया है, बोले श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं, और वो झपट के आई और ठाकुर जी के हाथ से उस मणि को लेकर छुड़ा लिए और अपने मुख में रख लिया। बोले हाथ में रहेगा तो कदाचित ये वापस छीना झपटी करके ले सकते हैं। श्री जी ने अपने मुख में रख ली तो ठाकुर जी राधा रानी के उस मुखाकृति का दर्शन कर रहे हैं, जैसे कई चित्रों में चेहरे को हाईलाइट किया जाता है, ऐसे राधा रानी के मुखमंडल की ऐसी अद्भुत आभा हुई। ठाकुर जी कह रहे आज से पहले ये ठाकुर जी ने श्री जी के उस मुखारविंद का ऐसे दैदीप्यमान अवस्था में कभी दर्शन किया ही नहीं था। तो ठाकुर जी मन में अभिलाषा कर रहे हैं कि जो मुख का दर्शन हो रहा है ऐसा ही यदि सर्वांग का हो जाए तो आज तो बड़ा ही आनंद आ जाए, लेकिन वो मणि तो मुख में ही है। तो भगवान ने तुरंत अपने दाहिने पैर के अंगूठे को दबाया है और शेषनाग पर वजन गया है। तो शेषनाग ने अपने एक फन पे तो ब्रज और 999 फन ऊपर उठा के देखे भाई वजन कहां से आया है। तो वहां घेवर वन की उस निभृत नुकुंज में करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश हुआ है। रात्रि की लीला है, रात्रि में जब थोड़ी भी रोशनी हो जाए तो लोग आनंद मानते हैं। तो वहां करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश वहां घेवर वन के उस निकुंज में हुआ है। तो जब करोड़ों सूर्य का प्रकाश हुआ तो राधा रानी भयभीत हो गई है।
और भयभीत जब कोई व्यक्ति होता है तो क्या करता है, अपने प्रेमी के आके आलिंगन कर लेता है, गले लग जाता है। तो राधा रानी ने क्या किया, वो श्याम सुंदर से आके गले मिल गई, और जब गले लग गई तो मान तो महाराज जी पूरा होना ही है, मान लीला पूरी हो गई। अब मान लीला जब पूरी हो गई तो सूरदास जी महाराज जो है वो निकुंज से निकले हैं, सखियां जो हैं वो अपने जा रही हैं, श्री जी को कह रही हैं प्यारी जी आप वृषभान भवन पहुंचो और हम भी अपने स्नान आदि जो नित्य कर्म करके आवे। तो उन्होंने देखा सूरदास जी उस निकुंज में से निकल रहे हैं, लाठी टेकते टेकते जा रहे हैं, और वो जो लीला रात्रि में श्याम सुंदर राधा रानी की जो घटी है उसको वो गाते हुए जा रहे हैं। बोले आज माई हरिसों रोष भरी, जो रात्रि की लीला हुई है वहां ठाकुर हैं, राधा रानी है और अष्ट सखियां हैं, अन्य कोई सखी नहीं है। पुरुष का तो संभव ही नहीं है पुरुष रूप से कोई वहां चला जाए, लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं कि आज माई हरिसों रोष भरी और झटक्यो चीर खिंची ब्रजबाला सारंग फूंक भरी। सारंग के अनेक अर्थ होते हैं, सारंग दीपक को भी कहते हैं, सारंग हिरण को भी कहते हैं, सारंग पानी को भी कहते हैं, और सारंग एक राग भी है संगीत में। तो यहाँ सारंग का अर्थ दीपक ग्रहण किया जाता है। झटक्यो चीर खिंची ब्रजबाला सारंग फूंक भरी, तब नटनागर ऐसी कीनी लेमणि हाथ धरी, और भक्षत देर करी नहीं भावनी वाहुसों चतुर खरी, और मस्क्यो शेष कमठ अकुलानो दया किरण झरी, और सूरदास तब विकल भई राधे हरिसों जेठ भरी। तो ये वृंदावन का गुप्त रस है, और हम वृंदावन के हैं तो भैया 2-4 महीना साल 2 साल रहने से कोई वृंदावन का नहीं हो जाएगा। वृंदावन का कोई भी मूल निवासी नहीं है, वृंदावन तो वन था और वन है। बाकी अन्य गांवों में आबादी नंद बाबा के समय थी, नंदगाम था, बरसाना था, गोवर्धन था, और बाकी जितने कुंजेरा ठाकुर जी की जो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, 8 सखियों ने मिलकर हाथी का रूप बनाया है, तो उस गांव का उल्लेख आता है, कुंजेरा गांव है। और एक ब्राह्मण देवता है हमारे संकेत के, संकेत का उल्लेख आता है, संकेत गांव है, लेकिन वृंदावन में आबादी का कहीं उल्लेख नहीं है किसी शास्त्र में। तो कोई कहे कि हम वृंदावन के हैं तो वो झूठ बोलता है। आपकी 2-4 पीढ़ी आ भी गई तो आप वृंदावन के नहीं हो जाओगे। वृंदावन के नाम पे वृंदावन का अपमान करना बंद करो। अब जब सखियों ने सुना कि जो रात्रिकालीन लीला है और ये अंधा बाबा गा रहा है, तो उन्होंने श्री जी को कहा कि प्यारी जू, बोले आपने इसको बहुत मुंह लगा लिया है सूरत को। बोले श्याम सुंदर को बुलाओ। बोले हमने तो राधा रानी और सखियां कह रही, हमने तो इसको कुछ नहीं बताया कि रात को क्या घटना घटी। बोले ठाकुर जी की पेशी करो। तो श्याम सुंदर की पेशी हुई है। तो हमारे ब्रजवासी लोग रसिया में गाँव में कि ललता बन गई जिलाधीश और राधा पुलिस कप्तान और पकड़े गए कृष्ण भगवान। जिलाधीश मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कप्तान बोलते हैं एसएसपी को। ललता बन गई जिलाधीश, तो वो और ठाकुर जी की वहां एज ए कल्प्रिट वहां पे वो कटघरे में खड़े हैं। एसएसपी ने अरेस्ट किया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में श्याम सुंदर की पेशी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि तुमने ये निकुंज का रस जो है वो ऐसे सार्वजनिक करने का नहीं है। बोले इसको तुमने क्यों बताया? बोले प्यारी जो, बोले क्यों बताया ये सब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले एक वचन चाहिए मुझे आपसे। बोले क्या वचन चाहिए? बोले मैंने जितने अवतार, बोले 24 तो प्रधान अवतार है, इनके अलावा बहुत अवतार लेता रहता हूँ। मेरे भक्त लोग जो भी लीला करते हैं, कोई ट्रेन छोड़ देता है, दिल्ली पहुंच जाता है मथुरा की जगह, बोले उन सबको मैं समेट के लाता हूँ, लीला करनी पड़ती है। तो बोले प्यारी जू, मैं कश्यप जब कछुआ बना तो मेरे को सबसे ज्यादा श्रम हुआ। क्यों हुआ? मेरी पीठ पे मदराचल चला है। तो बोले लेकिन वो श्रम तो हुआ, लेकिन उससे मुझे सुख मिला, तो मुझे नींद आ गई। तो नींद आ गई तो मेरी सांस तेज हुई। कोई भी व्यक्ति सोता है तो श्वास तेज हो जाती है। इसीलिए जो चतुर लोग होते हैं वो 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, उनकी आयु ज्यादा होती है। जो जितना ज्यादा सोएगा उसकी आयु उतनी कम होगी, क्योंकि श्वास तेज हो जाता है। बोले सबसे ज्यादा श्रम कश्यप अवतार में हुआ। और प्यारी जो एक गुप्त बात बता रहा हूं, आप इसको अन्यत्र कहीं किसी से ना कहें। बोले उस कश्यप अवतार से भी ज्यादा कष्ट मुझे तब हुआ जब आप मानवती होगी। तो बोले यदि आप दोबारा मानवती ना हो तो मैं बताऊं।
कि मैंने क्यों सूर्य को ये रहस्य प्रकट किया। बोले बताइए। बोले जो लीला मुझे करनी होए सो सब सूर्य हृदय करनी पड़े खरी। बोले आपके साथ मुझे क्या लीला करनी है, कहीं उसमें कोई त्रुटि ना हो जाए, उसकी रहसल मैं सूर्य के साथ कर लेता हूं। सूरदास जी वो हैं, मतलब भक्ति की पराकाष्ठा है। सभी नवरस जो है वो सूरदास जी ने गाए हैं। और हिंदी साहित्य के जो सर्वश्रेष्ठ सृजन जिन्होंने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने सूरदास जी के बारे में कहा है कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। तो वात्सल्य का, श्रृंगार का सभी 9 रसों के कोने कोने झांक रखे हैं। तो भैया ये तो ब्रज की ऐसी अद्भुत परंपरा है कि इसको जितना भी गान किया जाए वो बहुत थोड़ा है। नंददास जी महाराज कहते हैं कि नंददास चातक की चोंच फुट सब घन कैसे समात। हमारी स्थिति तो पपैया जैसी है, पपीहा, और चाहता तो यह कि पूरे आकाश को अपने मुख में ले लूं, लेकिन कितने एक बूंद ले पाएगा। ठाकुर जी का रस जो है ये 7 समुद्र भी थोड़े पड़ जाएंगे, लेकिन भगवान का जो रस है वो कम नहीं हो सकता है। तो कहना तो ठाकुर जी की लीला जो है वो जब चलती है तो फिर समय का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन ब्राह्मण देवताओं से हमें इनको भी आगे विदा करना है। इनका समय हो रहा है, 4:25 हो गए। 5 मिनट में हम सारी संक्षेप में कथा कर देंगे। सुदामा जी महाराज का प्रसंग आता है, लेकिन सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं थे। ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता है। जिसके हृदय में साक्षात भगवान निवास करते हैं वो दरिद्र कैसे हो जाएगा। और सुदामा जी को धन का अभाव था भी, तो भी वो श्री कृष्ण से धन मांगने नहीं गए। पत्नी के बार बार आग्रह पर द्वारका गए हैं। और जैसा रासलीला आदि में जो कुप्रचार आपने देखा होगा कि सुदामा जी वहां से उन वस्त्रों को या कुछ लेके आए, सुदामा जी भगवान के वस्त्र वहीं छोड़ के आए द्वारका में। द्वारका का नामकरण सुदामा जी ने किया है। सुदामा जी जब द्वारका के भवनों में गए तो एक जैसे द्वार है, तो प्रत्येक द्वार पर उन्होंने जाके पूछा है द्वारका कौन सा द्वार है जिसमें कृष्ण मिलेगा। तो द्वारका का नामकरण सुदामा जी के द्वारा द्वारका हुआ है। और सांदीपनि मुनि के यहाँ जब उज्जैन में रहे, वो जो छोटा बालक, सबसे छोटा बालक यहाँ पे जो है वो उज्जैन अवंतिका का ही है, सुमित। तो जब भगवान वहां गए हैं तो वो बाकी कथा तो आपने सुनी है कि वो चने खा लिए है, लेकिन जो उन्होंने गट्ठर इकट्ठा किया था लकड़ियों का, तो वो उज्जैन से 30-40 किलोमीटर पे एक नारायणा गांव है, वहां वो गट्ठर आज भी रखा हुआ है। और उस लकड़ी के गट्ठर, सूखे गट्ठर से 4 अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ निकले हुए हैं। तो हमें सौभाग्य मिला एक बार उस वृक्षों के दर्शन करने का। तो मित्रता जो होती है वो कुछ लेती नहीं है। अगर हमने मित्र से कुछ स्वीकार कर लिया तो मित्रता में न्यूनता कमी आ जाएगी। तो सुदामा जी महाराज कुछ दिवस रहने के बाद बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, बोले अब मैं चलूं। तो लीलाओं में से दिखाते हैं कि सुदामा जी बार बार कहते हैं। सुदामा जी ने 2 बार, कोई ब्राह्मण 2 बार एक बात को नहीं कहता है, सारा ग्राही होता है ब्राह्मण। तो सुदामा जी भगवान से विदा मांगकर और वहां से चलते हैं। तो सुदामापुरी जो वर्तमान पोरबंदर शहर है, तो वहां द्वारका भगवान श्री कृष्ण के भवन के समान ही भवन बन गया है। लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सुदामा जी ने उस भवन में प्रवेश ही नहीं किया है। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि देवी तुम्हारी इच्छा थी सुख भोगने की, बोले तुम ये सुख भोगो और मैं तो भगवान का भजन ही करूंगा। अपनी पत्नी को जो भी गृहस्थ के सब कार्य है वो सब सौंप कर सुदामा जी ने एक कदम भी नहीं रखा है उस भवन में। बोले कृष्ण ने, इसकी इच्छा थी भवन की, इसको भवन दिया, लेकिन मेरी इच्छा तो श्री कृष्ण में ही है। तो सुदामा जी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवत धाम के लिए गए हैं। तो संक्षेप में कथा हमने सुदामा जी की आपको श्रवण कराई है। उसके बाद वसुदेव जी महाराज का यज्ञोत्सव हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु दक्षिणा के लिए अपने गुरु के 6 पुत्र जो हैं, गुरु पुत्र को लेके आए, माता देवकी के 6 पुत्रों को लेकर आए संक्षेप में। और उसके बाद
जो वेद स्तुति आती है, वेद की ऋचाओं ने भगवान की स्तुति करी है। जय 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 जामजित दोष गर्भित गुणा तमसी सदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा। श्रीमद् भागवत का सबसे कठिन अध्याय माना जाता है, दशम स्कंद का 87वां अध्याय। और परम पूज्य श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज कहा करते थे कि इसका जो छंद है वो नरकुटक छंद है। जैसे चना होता है ना, कोई मान लो धातु का चना हो तो दांत तोड़ देता है, ऐसे ही ब्राह्मण की परीक्षा वेद स्तुति में हो जाती है। तो ये नरकुटक छंद कहा करते थे वेद स्तुति का। उसके बाद शिव जी को संकटग्रस्त हुए और भस्मासुर की कथा आती है। त्रिदेवों में भगवान की श्रेष्ठता, भृगु जी ने भगवान के वक्षस्थल पे लात मारी है, वो भृगुलता का चिन्ह, ये कथा आती है। उसके बाद यदुवंशी जो बालक हैं उन्होंने सांब को पेट में कपड़ा बांध के ऋषियों के समक्ष भेजा है, शाप लगा है। आपस में लड़ लड़कर यदुवंशी जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए 5 करोड़ शिक्षक टीचर्स थे, तो यदुवंश कितना बड़ा होगा, लेकिन वो आपस में लड़ लड़कर सारा वंश नष्ट हो गया है। श्री अवधूतोपाख्यान की कथा आती है और विधेयराज जो हमारे जनक जी महाराज हुए हैं, श्री सुखदेव जी महाराज उनसे ज्ञान लेने भी गए हैं। 3 दिन तक उनको ड्योढ़ी में खड़े रखा है जनक महाराज ने। परीक्षा की जाती है शिष्य की, तब उसको कुछ दिया जाता है। और जब देखा कि 3 दिन में एक हाथ जो है वो नग्न स्त्री के स्तन पर है और एक हाथ जो है वो अग्नि में रखा है सुखदेव जी का, लेकिन 3 दिन तक कोई विराम, कोई विकार ही नहीं उत्पन्न हुआ है। बोले ले आओ इनको, बोले अब इनको हम उपदेश करेंगे। तो ब्राह्मण जो होता है कहीं किसी भी देश में किसी भी प्रांत में जाता है, वहां से गुण ग्रहण करके ही लाएगा। इस प्रकार 24 गुरुओं की कथा आती है। दत्तात्रेय जी महाराज के जो 24 गुरु हुए, तो गुरु तो उनके एक ही थे, लेकिन शिक्षा गुरु 24 थे। और कहते हैं कि देहो गुरुर्मम, 24 गुरुओं के बाद 25वां गुरु ये मेरा देह है, ये भी मेरा गुरु है। तो कथा वो आपने सुनी रखी है। उसके बाद भिन्न भिन्न सिद्धियों का वर्णन आता है। 18 सिद्धियां भगवान की मुख्य हैं। उनमें से 8 सिद्धियों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, सतोगुण के विकास से वो सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। आसन का हम बार बार कह रहे हैं, आसन लगाकर ब्राह्मण जब पाठ करते हैं तो सारी सिद्धि अपने आप आ जाती है। तो 18 सिद्धियों का वर्णन किया है। और उसके बाद सांख्य योग का और यदुकुल का संहार हुआ। भगवान इस धराधाम को त्याग कर अपने नित्य धाम गोलोक में चले गए हैं। 12 स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन, सभी राजाओं के नाम आदि दिए गए हैं। और उसके बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित 7 दिन हो गए हैं, ब्राह्मण के वचन को भी पूरा करना है। जब तक मैं रहूंगा तक्षक यहाँ नहीं आ पाएगा, तो तुझे कोई मरने का भय है। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने वहां घोषणा करी है कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, कि हे महाराज आपके इस अमृत वचनों के द्वारा मैं कृत हो गया हूँ, तक्षक आ भी जाएगा तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सुखदेव जी महाराज वहां से परीक्षित से विदा ले रहे हैं। परीक्षित ने उनका पूजन किया है, द्रव्य दक्षिणा ली है। सुखदेव जी महाराज जैसे आए थे वैसे ही गए, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही गए हैं, कुछ लेकर नहीं गए हैं। केले की कोपिन, व्यासपीठ पे बैठे हैं तो केले की कोपिन लगाई है, और जब गए हैं तो कोपिन झाड़ के और परीक्षित जी को पकड़ा गए कि ले रख ले, तेरे काम आएगी, कुछ लेकर नहीं गए हैं। उसके बाद तक्षक आया है। परीक्षित जी महाराज ने अष्टांग योग के द्वारा अपने दशम द्वार को भेद कर भगवान को प्राप्त किया है, और उनके उस नश्वर शरीर को आकर तक्षक ने दंश किया है, शरीर भस्म हुआ है। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है, आस्तिक मुनि ने उस सर्प यज्ञ को रोका है, और पुनः दोबारा से भगवान ने इस सृष्टि जो है, क्योंकि इतना बड़ा सर्प यज्ञ हुआ, लाखों लाखों, क्योंकि कई बार कुछ परिस्थिति ऐसी बन भी जाए तो भी ब्राह्मण को क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ऋषियों ने आके जन्मेजय को शांत कराया है। मार्कंडेय मुनि ने भगवान की तप करके और भगवान की जो लीला है, मार्कंडेय ऋषि अजर अमर हैं, तो प्रलय का दर्शन किया है। उसके बाद श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणि का वर्णन किया,
और उसके बाद सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित 7 दिन की ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है, तो बोले 18 पुराणों की जो श्लोक संख्या है उसको भी कोई सुन ले तो 18 पुराण श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है। सबसे पहला ब्रह्म पुराण है, इसमें 10,000 श्लोक हैं। द्वितीय पद्म पुराण 55,000 श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, यहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते हैं। विष्णु पुराण में 23,000 23,000, शिव पुराण में 24,000 24,000, भागवत पुराण जो आप 7 दिन से सुन रहे हैं 18,000 श्लोक हैं 18,000। छठा नारद पुराण, इसमें 25,000 25,000 हैं। सातवां मार्कंडे पुराण 900 श्लोक हैं। जो आप लोग कल देवी जी का दर्शन करने गए उनका वर्णन मार्कंडे पुराण में आता है, एक से अधिक पुराणों में आता है। आठवां अग्नि पुराण 15,000 15,000 श्लोक हैं। आठवां भविष्य पुराण 14,500 श्लोक हैं। 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण जिसमें राधा रानी के विवाह की कथा आती है, इसमें भी 18,000 श्लोक हैं, भागवत के बराबर है। 11वां लिंग पुराण 11,000 11,000 है। 12वां वाराह पुराण 24,000 24,000 है। 13वां स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, 81,100 श्लोक हैं, 81,100 श्लोकास। 14वां वामन पुराण, इसमें 10,000 श्लोक हैं, 10,000। 15वां कूर्म पुराण, इसमें 17,000 17,000। 16वां मत्स्य पुराण, इसमें 14,000 14,000। 17वां गरुण पुराण, इसमें 19,000 19,000। और 18वां ब्रह्मांड पुराण जिसमें 12,000 12,000 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को ये जो कथा सुनाई, परीक्षित जी को शेष जो कथा है वो सूत जी महाराज ने श्रवण कराई है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो गमन कर गए हैं। उसके बाद की कथा परीक्षित जी को सूत जी महाराज ने पूरी कराई। जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं किया निष्ठा पूर्वक, जिन ब्राह्मणों ने नहीं किया और जिनका हृदय स्वीकार करता है, तो वो अपने चित्त को भगवान में लगाकर हाथ जोड़ लें, 2 श्लोकों का पाठ कर लें, आपके जो भी न्यूनता हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी। जिन श्रोताओं ने 7 दिन की कथा नहीं सुनी या बीच में चले गए, वो भी इन 2 श्लोकों का उच्चारण कर लें तो आपको 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप लोग प्रेम से भगवान का स्मरण करें, हाथ जोड़ लें, नेत्र बंद कर लें और मेरे पीछे पीछे इन 2 श्लोकों का पाठ करें। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेशः, तथा कुरुष्व देवेशः, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। इस प्रकार 7 दिवस से जो आप ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये पूर्णता को प्राप्त हुई है। भागवत कभी समाप्त नहीं होती है, पूर्ण होती है। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कथा की पूर्णाहुति पे भागवत के प्रथम श्लोक का उच्चारण करके मंगलाचरण कर देते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्या, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत कभी पूरी नहीं होती है, भागवत चलती रहती है, चलती रहनी चाहिए। ऐसा परम पूज्य आशु शुक सुखदेव जी को आशु शुक अभिनव शुक की उपाधि प्रदान की ब्राह्मणों ने काशी के। तो वो कहते थे कि भागवत को कभी पूर्ण नहीं करना चाहिए। जैसे ही भागवत 7वां दिवस होता तो मंगलाचरण के श्लोक से मंगलाचरण करके उसको प्रारंभ करके छोड़ाते हैं। तो हमने भी डोंगरे जी महाराज के आज्ञानुसार श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का मंगलाचरण कर दिया है। सभी ब्राह्मण अपने अपने अनुष्ठान पे आगे अपने मार्ग को प्रशस्त होंगे। शीघ्र ही आपकी दक्षिणा आपको प्रदान कर दी जाएगी।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री नेत्रवती महारानी की जय। वृंदावन धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंदन की जय। श्री ब्रज 84 कोश मंडल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।